इस्लाम टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज हम जो आपको वाक़या बताने जा रहे हैं, हैदराबाद बाबुल इस्लाम सिंध के एक इस्लामी भाई ने कुछ इस तरह बताया। उनका कहना है कि हमारा घर कब्रिस्तान के इतना करीब है कि अगर कोई इसकी छत से कब्रिस्तान में उतरना चाहे तो उतर सकता है। मेरे छोटे भाई, जिसकी उम्र तकरीबन 22 वर्ष के साथ अजीब मामला पेश आया। इसी का बयान कुछ इस तरह से है। एक रात जब गर्मी के बाइस घर वाले छत पर आराम कर रहे थे, मेरी तकरीबन 2 बजे रात आंख खुली। अचानक मेरी नजर कब्रिस्तान की दीवार के करीब एक दरख्त पर पड़ी तो मुझे वहां किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैं चौंक कर उठ बैठा। हर तरफ खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। हवा की सरसराहट, दरख्तों के पत्तों की खड़खड़ाहट और कुत्तों के भौंकने की आवाजें माहौल को मजीद वहशतनाक बना रही थीं। बहरहाल मैंने जब कब्रिस्तान के दरख्त की तरफ गौर से देखा तो इस पर बैठी हुई सफेद कपड़ों में मलबूस एक हसीनो जमील लड़की मेरी जानिब देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने इतनी हसीन लड़की जिंदगी में पहली बार देखी थी। मैं उसके हुस्न में ऐसा गुम हुआ कि मुझे किसी चीज का होश न रहा। मैं इसी कैफियत में उठा और छत पर चलते हुए उस दरख्त की तरफ बढ़ने लगा। जूं ही मैं इसके करीब पहुंचा, यकायक वो पुरअसरार लड़की गायब हो गई। उसके इस तरह गायब हो जाने की वजह से मुझ पर शदीद खौफ तारी हो गया। मैं डर के मारे थर थर कांपने लगा और बाला आखिर बेहोश हो गया। सुबह घर वालों ने मुझे संभाला। अब मेरी अजीबो गरीब हालत हो गई। मुझे अपने आप का होश न था। मेरे घर वालों का कहना है मैं घर से भागने की कोशिश करता, बहकी बहकी बातें करता, घंटों छत पर बैठा रहता। डॉक्टर नींद की दवा देते तो सो जाता, फिर जब बेदार होता तो फिर वही कैफियत तारी हो जाती। सारे घर वाले परेशान थे कि आखिर अचानक मुझे क्या हो गया है। इसी हालत में कमो बेश 15 दिन गुजर गए। मेरी खुशनसीबी कि एक दिन किसी इस्लामी भाई ने फूल की एक पत्ती मेरे बड़े भाई को दी और कहा कि ये उस हार के फूल की पत्ती है जो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया को रबियुन नूर शरीफ के जुलूस मिलाद में पहनाया गया था। आप अपने आसेब ज़दा भाई को खिला दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सब बेहतर हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। मैंने जैसे ही फूल की पत्ती खाई, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म से कोई चीज निकल कर भागी हो। वो दिन और आज का दिन तकरीबन 1 साल होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरी तबीयत दोबारा खराब नहीं हुई। उनके बड़े भाई के तासरात कुछ यूं हैं कि एक वली कामिल से निस्बत रखने वाली फूल की पत्ती की बरकत से ना सिर्फ मेरे भाई को कब्रिस्तान की चुड़ैल से नजात मिली, बल्कि मेरे भाई के एहसास जिम्मेदारी और ज़हानत में भी खातिर ख्वाह इजाफा हो गया। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मालूम हुआ कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के वलियों से निस्बत रखने वाली अशिया में बहुत तासीर होती है। और ये भी पता चला कि शरीर जिन्नात मुख्तलिफ रूप में आकर मुसलमानों को सताते हैं, बल्कि बसा औक़ात तो इंसानी जिस्म में जाहिर होकर खुद को किसी बुजुर्ग के नाम से मंसूब करते हैं और फिर लोगों के सवालात के उल्टे सीधे जवाबात देते हैं। इसी को फी ज़माना हाजिरी का नाम दिया जाता है। चुनाचे हमारे मुआशरे में आजकल जगह ब जगह हाजिरात का सिलसिला जोरों पर है। बाज़ मकामात पर मर्द या औरत को हाजिरी और फिर किसी बुजुर्ग की सवारी आती है, हत्ता के माअज़ल्लाह अज़्ज़ा वजल गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सवारी आने का भी दावा किया जाता है। मसलन हाजिरी में मुब्तला औरत अब इस तरह हम कलाम होती है कि हम गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हमसे पूछो क्या पूछना चाहते हो। फिर मजमा में से लोग सवालात करते हैं और जवाबात दिए जाते हैं और इलाज भी तजवीज़ होते हैं। तो प्यारे प्यारे नाजरीन, मालूम हुआ कि फी ज़माना में इस तरह की फजूलियात से बचना चाहिए। अल्लाह पाक आपका और हम सब का हामी और नासिर हो। खुद डर के मारे वहाँ नहीं जाता। हजरत की जो निस्बत है वो इतनी कवी है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़कात फर्ज होने के लिए रमज़ान का महीना शर्त नहीं है, इसका एक निसाब है।